हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आज टेक्नोलॉजी और मोबाइल्स की दुनिया से मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, चलो जानते हैं। आज आप देखोगे लावा के नए फोन अग्नि 3 का रिव्यू। साइबर सिक्योरिटी में बात करेंगे कि कैसे आपको आप ही के घर में कैद करके साइबर क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। टेक हैक में जानेंगे वो सेटिंग जिसको ऑन करने के बाद ना आप अपना फोन अगर किसी को भी दोगे तो वो आपके फोन के प्राइवेट चैट्स, आपका व्हाट्सएप, आपके फोटोज बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। मस्त ट्रिक है ये। लेकिन सबसे पहले जानते हैं टेक की दुनिया से आ रहे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब आईफोन खरीदने के लिए आपको 60-70 हज़ार रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एप्पल अब अपना सबसे सस्ता आईफोन SE 4 लॉन्च कर सकता है। ये फोन दिखने में आईफोन 14 के जैसा होगा और इसका साइज 6.1 इंच होगा। एंड फोन में 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। आईफोन SE 4 की कीमत 40,000 रुपए के आसपास हो सकती है। आप अपने फोन में अब बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई और बिना सिम के भी कॉल्स कर पाओगे। इसके लिए BSNL नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट टू डिवाइस, DoD। इसके जरिए आप सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि स्मार्ट वॉचेस और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस पर बिना नेटवर्क के कॉल कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। फोल्ड फोन्स के बाद अब सैमसंग ट्रिपल फोल्डिंग फोन्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन की स्क्रीन एक बड़े टैबलेट के जितना होगी और इसको 3 बार फोल्ड किया जा सकेगा। फोल्ड करने के बाद भी ये साइज में आपके फोन से भी छोटा हो जाएगा। ट्रिपल फोल्डिंग फोन को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। आजकल YouTube लाइक्स के नाम पर लोगों के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हो रहा है। ऐसा ही एक केस कर्नाटका के मंगलुरु से सामने आया है, जहां पे एक शख्स के अकाउंट से 56 लाख रुपए साइबर क्रिमिनल्स ने निकाल लिए। उसको साइबर क्रिमिनल्स ने YouTube वीडियोस को लाइक करने का टास्क दिया था। कुछ दिनों उसको इस काम के पैसे मिलते रहे, लेकिन फिर बाद में वो उसके सारे पैसे लेके गायब हो गए। सो आप ऐसे स्कैम से बच के रहे। अगर आपके OnePlus फोन की स्क्रीन खराब हो गई है, उसके डिस्प्ले में ग्रीन लाइंस आ गई हैं, तो आप अपने फोन की डिस्प्ले को फ्री में चेंज करा सकते हो। फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 9 और OnePlus 9R फोन्स पर अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई भी फोन यूज करते हो, स्क्रीन पर ग्रीन लाइंस आ गई हैं आपके, तो आप सर्विस सेंटर जाके फ्री में स्क्रीन बदलवा सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स में अब करते हैं लावा भाई का एक सेकंड। अबे शो चल रहा है क्या? अरे यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। बता। यार मेरे घर में ना बहुत सारे बच्चे हैं। तुम्हारे? मेरे नहीं, मतलब घर में बच्चे। अच्छा, घर में बच्चे। और वो करते क्या है? फोन ले लेंगे, इस ऐप में जाएंगे, उस ऐप में जाएंगे, इस ऐप में जाएंगे, उस ऐप में जाएंगे। गेम के अलावा सारे ऐप में घुसना है उनको। तो ऐसा कोई सोल्यूशन है आपके पास? ऐसा सोल्यूशन ताकि वो सिर्फ गेम ही खेलते रहे और कुछ ना करें? यही बैठो तुम आज, यही सेटिंग मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर आपका फोन घर पर किसी बच्चे के पास है या इवन किसी दोस्त के पास भी है ना, आप चाहते हो कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐप ही एक्सेस करे, फोन में कुछ और चीज एक्सेस ना करे, तो आपको इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है। ऊपर सर्च बार आपको दिखेगा, उस पर आपको ऐप पिनिंग टाइप करना है। ऐप पिनिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे एंड इसे ऑन कर देना। इसमें आपको लॉक आफ्टर अनपिनिंग का ऑप्शन भी दिखेगा, उसको भी आप ऑन रखना। एंड अब वापस आप होम स्क्रीन पर जाना एंड रीसेंट ऐप्स पर क्लिक करके जो ऐप आप उसको यूज करने देना चाहते हो उसको विंडो में लाना और यहां से पिन कर देना। अब कोई भी इस ऐप से बाहर जा ही नहीं पाएगा एंड फोन के दूसरे ऐप्स, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ऐप अनपिन होगा इन दोनों टच बटन्स को एक साथ प्रेस करने से। एंड अगर कोई ऐसा करेगा तो फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं लावा अग्नि 3 का रिव्यू। मेरे रिव्यू में फोन पास हुआ या फिर फेल, यही बता रहा हूं। लावा अग्नि 3 को आप देखोगे ना तो इस रेंज में दूसरे फोन से कुछ खास लगेगा नहीं। पहले आपको बैक पर आपको मैटे फिनिश मिलती है, मिनिमलिस्ट डिजाइन है, उसके साथ लावा गया यहाँ पे बढ़िया लगता है। बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि इसका जो सेकेंडरी डिस्प्ले है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैक पर आपको एक और डिस्प्ले मिलता है एंड ये ऐसा लगता है कि जैसे Xiaomi 11 Ultra आया था ना एक वक्त में, उसमें भी डुअल डिस्प्ले था, वैसा लगता है। 1.74 इंच इसका साइज है। इस पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल आप इसके थ्रू कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। सो यूजफुल डिस्प्ले, बट नोटिफिकेशन सिर्फ आपको दिखेंगे, आपको उनको ओपन करना होगा तो फ्रंट स्क्रीन पे जाना होगा, मेन स्क्रीन पे यहाँ से नहीं होगा। फुल्ली फंक्शनल डिस्प्ले ऑफ कोर्स नहीं है ये। इसके अलावा फोन में आईफोन के जैसा एक्शन बटन इन्होंने यहाँ पे दिया है। ऑल्सो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, इस बटन को सिंगल प्रेस पे, डुअल प्रेस पे, लॉन्ग प्रेस पे अलग अलग टास्क जो है वो सेट कर सकते हो। इन हैंड फील फोन की बढ़िया है, बट इसका वेट ना थोड़ा सा ज्यादा है, 212 ग्राम। ऐसे ग्रिप फोन की अच्छी है हाथ में। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम लगती है। लेकिन अगर आपको लाइट फोन्स पसंद है, आप लाइट फोन्स यूज करते हो हल्के, तो आपको
इनिशियली ये फोन जो है थोड़ा सा हेवी लग सकता है। मेन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे 6.78 इंच की है, एमोलेड पैनल है, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले है, ये अच्छी लगती है दिखने में। रिफ्रेश रेट जो है 120 हर्ट्ज है, जो आजकल स्टैंडर्ड है। अब कैमरा टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। सो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस दिया और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। वो 2 मेगापिक्सल वाले सेंसर्स यहाँ पे यूज नहीं किए, अच्छी बात है। प्राइमरी कैमरा से ली गई फोटोज अच्छी आती हैं, अच्छे कलर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। इमेजेस में आप ये फोटो देखो, स्किन टोन भी सही से कैप्चर कर रहा है फोन, हल्का सा सॉफ्ट कर देता है बट एंड रिजल्ट्स ठीक आता है। आप ये इमेज देखो, डिटेल्स अच्छी हैं यहाँ पे, कलर्स भी आपको अच्छे लगेंगे। कभी कभी आपको थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड कलर्स भी यहाँ पे ऑफ कोर्स मिलेंगे, तो वो आप देखना, लेकिन ओवरऑल फोटोज अच्छे आते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी डिसेंट है, इट कैप्चर्स गुड फोटोज एंड पोर्ट्रेट मोड में एजेक्शन अच्छा रहता है, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग में ना कभी कभी ओवर शार्पन्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो अच्छे सेल्फीज क्लिक करता है, लेकिन स्किन टोन को अगेन सॉफ्ट कर देता है, जो आजकल सोशल मीडिया पोस्ट में आपके काम आते हैं। अग्नि 3 में लावा मीडियाटेक डिमेंसिटी 7300X चिपसेट के साथ किया है, डिसेंट बजट सेगमेंट चिपसेट है। डिमेंसिटी 7300 ही आप इसको समझो। डेली टास्क में फोन अच्छा चलता है, मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते फोन को यूज किया, कोई दिक्कत मैंने फेस नहीं की फोन को यूज करते हुए। अगर बैकग्राउंड में आपने मल्टीपल एप्स भी चलाए हुए हैं, जैसे कि इंस्टा आपने चलाया हुआ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और दूसरे एप्स भी अगर बैकग्राउंड में है, तो भी परफॉर्मेंस सीमलेस रहती है, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस मुझे इस पर मिल गया। गेमिंग में भी आई वुड से कि फोन जो है वो डिसेंट। BGMI मैंने इस पर टेस्ट किया, SDR ग्राफिक्स विद अल्ट्रा फ्रेम रेट्स, गेम सही चला, बट लॉन्गर ड्यूरेशन में थोड़ा सा फ्रेम रेट्स हल्के से ड्रॉप हुए, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस डिसेंट रहा मेरा। हीटिंग इश्यूज मैंने यहाँ पे फेस नहीं किया, विच इज ग्रेट। COD मोबाइल हाई ग्राफिक्स एंड मैक्स फ्रेम रेट पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 8GB रैम आपको यहाँ पे मिल रहा है, 2 स्टोरेज वेरियंट है, 128GB और 256GB। 128GB वाला 23,000 रुपए का और 256GB वाला जो 25,000 रुपए का आ रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लावा ने काफी इंप्रूव किया है। लावा अग्नि 3 में आपको एंड्रॉइड 14 मिलता है और इसका इंटरफेस काफी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड फील देता है, जैसे कि दूसरे लावा फोन्स में भी है। स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर एप्स यहाँ पे नहीं मिलते, विच इज ग्रेट। लावा ने 3 साल के एंड्रॉइड OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस दिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बैटरी 5000 mAh की यहाँ पे जो इजीली 1.5 दिन का बैकअप आपको दे देती है विद मॉडरेट यूजेज। अगर आप हैवी गेमिंग या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, शाम को आपको चार्ज करना पड़ेगा। फोन 66 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ आता है, जो आपको 50% चार्ज कर देता है फोन नो इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब बात ऐसे साइबर फ्रॉड केस की जो आपके दिमाग के तार हिला देगा। साइबर क्रिमिनल्स कैसे लोगों को उन्हीं के घर में अरेस्ट करके उनके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं, चलो जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आज आपसे बात वर्चुअल जेल ट्रैप की। फिजिकल जेल के बारे में तो आप जानते होंगे, लॉकअप मतलब जहां पर क्रिमिनल्स को बंद किया जाता है, किसी ने कोई क्राइम किया वो जेल चला गया। लेकिन वर्चुअल जेल बड़े अलग टाइप की जेल है, ये आपको मुझे मतलब किसी को भी बिना किसी क्राइम के भी हो सकती है। ये नया फंडा साइबर क्रिमिनल्स ने इजाद किया, इन्वेंट किया है और साइबर क्रिमिनल्स लोगों को इस वर्चुअल जेल में फंसा के डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों के सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे हैं। ऐसा ही केस हुआ नोएडा में, जिसमें एक कॉर्पोरेट फर्म की डेवलपमेंट मैनेजर शीजा टीए के पास अननोन नंबर से कॉल आया। इसमें उन्हें बताया गया कि उनका फोन नंबर एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूज हुआ है। इसमें मुंबई में उनके अगेंस्ट एक FIR भी फाइल हुई है। ये सुनकर मतलब ऑफ कोर्स कोई भी घबरा जाएगा। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब इन्होंने डिटेल्स मांगी कॉल पर, तब इनको डिटेल्स दी गई कि आपके आधार पर एक और सिम एक्टिवेटेड है और उस नंबर के थ्रू भी फ्रॉड केस रजिस्टर्ड है। इसके बाद अब उनकी कॉल ट्रांसफर की गई एक और बंदे को, जिसने क्लेम किया कि वो एक सीनियर IPS ऑफिसर बोल रहा है मुंबई पुलिस से, एंड इस केस में उनसे पूछताछ की जाने वाली है एंड ये इंटेरोगेशन होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एज पर विक्टिम, इस इंसिडेंट में साइबर क्रिमिनल्स ने मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स के डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें यह लगे कि सामने पुलिस ऑफिशियल्स ही हैं, ना कि कोई फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल। अब उनको लिंक भेजा गया और उन्होंने वीडियो कॉल ज्वाइन कर ली एंड वहां पर उनसे कहा गया कि उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू हो चुका है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अरेस्ट वारंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी वीडियो कॉल पर उनको भेजे गए और दिखाए गए। ऐसे इंटेरोगेशन चलती रही। इसमें उन्हें कहा गया कि पूछताछ के बीच में वो किसी से भी बात नहीं कर सकती, किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती, किसी को कॉल नहीं कर सकती, सिर्फ उनको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देने हैं। इसके बाद कॉल पे एक और बंदा जोड़ता है जो ये कहता है कि मैं CBI ऑफिसर हूं एंड मुंबई में एक हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे एक रेड हुई है जिसमें 246 डेबिट कार्ड्स रिकवर हुए एंड उनमें से एक डेबिट कार्ड आपके नाम पे इशू।
एंड आपके अकाउंट से 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं एंड आपको इस काम के 20 लाख रुपए मिले हैं। मतलब ऐसा केस में है, मतलब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया जिसमें कोई भी बंदा ना टेंशन में आ जाएगा। कभी कोई मुंबई पुलिस से बन के बात कर रहा है, कभी कोई सीबीआई से बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपनी चेयर से मूव नहीं होने दिया जा रहा है उन्हें। मतलब ये सो को इन्वेस्टिगेशन चलती है 9 घंटे, सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और 6:30 बजे तक चलती है। उनके घर को एक वर्चुअल जेल बना दिया जाता है। शी मेंटेन्ड कि भाई मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस। तो सामने से बंदे बोलते हैं कि भाई उसको भी लगता है, मतलब उनको भी लगता है कि शीजा ने कोई फ्रॉड नहीं किया यहाँ पे एंड उनको फंसाया गया है और उनकी आईडीज यूज की गई हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में। लेकिन इस केस से बचने के लिए और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ देने के लिए उन्हें एज अ सिक्योरिटी अपने सभी अकाउंट से सारा पैसा अपने एक आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ऐसा कहा गया उनको। और फिर उस अकाउंट से सारा पैसा एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब ये भी यकीन दिलाया गया। ऐसा नहीं किया तो और ज्यादा मतलब वो फंस जाएंगे, उनसे ये कहा गया। उनसे ये भी कहा गया कि अरेस्ट वारंट वापस हो सकता है अगर वो 20 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करें एंड अपने अकाउंट में इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें एज अ सिक्योरिटी। फिर ये भी कहा उनसे कि ये सारा पैसा उनके अकाउंट पे वापस कर दिया जाएगा जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी। अब 20 लाख का लोन तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन 3 लाख का लोन अप्लाई कर दिया और वो पैसे ट्रांसफर कर दिए उन्होंने क्रिमिनल्स को, सॉर्ट ऑफ जो मुंबई पुलिस ऑफिसर बन के बात कर रहे थे। कुछ पैसे वो पहले ही ट्रांसफर कर चुकी थी। ऐसा करके इन टोटल उन्होंने 11 लाख से ज्यादा रुपए जो वो ट्रांसफर कर दिया एंड ना उसके बाद उनके पास कोई कॉल आया और ना ही उनके पैसे वापस आए। ऐसे शीजा को साइबर क्रिमिनल्स ने 9 घंटे तक वर्चुअल अरेस्ट किए रखा और उनके बैंक अकाउंट सारे खाली कर दिए। इसमें आप ये बात ध्यान रखो कि कभी भी अगर आपको कोई भी इस तरह से अप्रोच करता है या कहता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है, आपके अगेंस्ट कुछ केसेस हैं, सीबीआई से बोल रहा है, फला फला ऐसा कुछ भी बोलता है, तो आप सबसे पहले तो मतलब सही में मतलब पैनिक नहीं करना है। मतलब बोलो कि एड्रेस पर नोटिस भेजे या फिर अपने लोकल पुलिस स्टेशन आप जाओ, उसको वेरीफाई कराओ एंड अगर कोई मतलब मिलने को भी बोले तो भी उससे आप पुलिस स्टेशन में जाके ही मिलो, एल्स आप भी साइबर क्रिमिनल्स के ट्रैप में फंस सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स में आज इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीक टेक से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।